देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम एक हस्ती से आपको रूबरू कराते हैं जिन्हें पहचान की कोई जरूरत नहीं, जिनका नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, आप उन्हें पहचानते हैं। आज हम उसी हस्ती से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम है विकास श्रीवास्तव जी। विकास श्रीवास्तव जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए, इनवाइट करने के लिए। थैंक यू देश न्यूज़। विकास जी, जिस तरह से मैं सुनती हूँ कि आपने फिल्में की है, वेब सीरीज की है, टेलीविजन में भी काम किया है, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा प्लेटफॉर्म रखा है और क्या लगता है आपको, आप भविष्य को लेकर कोई नए प्रोजेक्ट हैं या फिर जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? ऑब्वियसली मैं फिल्म एक्टर हूँ तो मुझे फिल्में करना अच्छा लगता है। टीवी करना तो मजबूरी होती है एक्टर की, जब उसे फिल्में नहीं मिलती हैं तो उसे टीवी करना पड़ता है, जब टीवी भी नहीं मिलता तो उसे थिएटर करना पड़ता है, जब थिएटर भी नहीं मिलता तो उसे नुक्कड़ नाटक करना पड़ता है, जब नुक्कड़ नाटक भी नहीं मिलता तो उसे अपने घर के अंदर आईने के सामने परफॉर्म करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मुझे फिल्में करना अच्छा लगता है और मैंने बहुत सारी सुपरहिट हिंदी फिल्में की हैं, चाहे वो धूम 3 हो, गब्बर इज बैक, स्पेशल 26, तलाश, डर्टी पिक्चर। देन आई वेंट टू साउथ। फिर कमल हासन साहब जो दुनिया के टॉप 10 एक्टर हैं, उन्होंने मुझे लॉन्च किया चेन्नई में तमिल सिनेमा में। मैं एक सुल्तानपुर का लड़का तमिल बोल रहा था। विक्रम जो बहुत बड़े स्टार हैं साउथ के, जो जिनकी रिस्पेक्ट मार्लिन ब्रांडो जैसी है, अल पचीनो जैसी है, जो आमिर खान जैसे हैं साउथ में, चेन्नई में उनकी इतनी इज्जत है, इतनी फैन फॉलोइंग है। उनकी पूरी फिल्म कडारम कोंडन जो है वो मेरे ऊपर है, वो पूरी कहानी मेरे ऊपर है। एक विंसेंट एक कैरेक्टर है जो मलेशिया में है, दैट इज़ मी। सो एक बहुत अभूतपूर्व अभिनय रहा, अनुभव रहा वो पूरे काम का, और हमने मलेशिया में शूट की। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से कोरोना आया और सब कुछ खत्म हो गया। करियर की शुरुआत आपने कहाँ से की है? क्या आप शुरू से सोच के बैठे थे, जैसे कहते हैं बचपन में हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है? क्या आपने बचपन से सोच लिया था कि आपको अभिनेता बनना है? जी, जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने नर्स को शायद आंख मारी होगी और वहीं से रोमांस शुरू हुआ, पोएट्री शुरू हुई, अभिनय शुरू हुआ। आई एम जोकिंग। लेकिन मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तो मैंने गौतम बुद्ध नामक एक नाटक किया जिसमें मैंने गौतम बुद्ध का रोल किया, और वो स्कूल का नाटक था। और उस नाटक के लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मेरा फोटो अखबारों में आया, मैं सुर्खियों में आया, और वहाँ की नाट्य संस्था ने खुद मेरे घर आके मुझे अप्रोच किया कि ये जो बुद्ध का रोल किया है उस कलाकार से हमें मिलना है, क्योंकि एक बाल कलाकार की ज़रूरत है एक नाटक में। तो 7th स्टैंडर्ड में मेरा ये अभिनय का सफ़र शुरू हुआ सुल्तानपुर जैसे छोटे से शहर में। फिर धीरे धीरे करते करते नाटक पे नाटक, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर मैंने अपना खुद का थिएटर ग्रुप बना लिया। मैं खुद लिखने लगा, मैं इतना डूब गया कि मैंने खुद डायरेक्ट करना शुरू किया। फिर सारे कल्चरल से इंटरनेशनल लेवल पे मैंने परफॉर्म किया। देन आई वेंट टू मुंबई टू बी ए फिल्म एक्टर इन ईयर 1999 एंड गंगा जल वॉज माई फर्स्ट फिल्म विद अजय देवगन, और वो बहुत बड़ी क्लासिक हिट है आज तक। हालांकि मेरा बहुत छोटा सा रोल था, आई वॉज जस्ट राइट हैंड विद यशपाल शर्मा एंड मोहन जोशी इन द होल फिल्म। लेकिन आपको अगर एक सीन याद हो जिसमें विलन लड़की को उठा के ले जाता तो मैं उसके घर पे जाके तलवारें मारता हूँ, निकल बाहर, खोल दरवाजा, यशपी गया, कौन बचाएगा तुम लोगों को। सो दैट इज मी, दैट इज विकास श्रीवास्तव। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने और बहुत सारी फिल्मों का यहाँ जिक्र भी किया है आपने। जी, एक चीज और यहाँ जानना चाहूंगी आपसे, मैं इतनी सारी फिल्मों का आपने जिक्र किया है, ऐसी कोई फिल्म है जो आपके दिल के बहुत नजदीक है? ऑब्वियसली कडारम कोंडन जो कमल हासन साहब की फिल्म है, उसके अलावा मैंने 2 हॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्में की जिसमें उस वक्त हमारे देश के सबसे महान अभिनेता जो हमारे बीच में नहीं हैं, इरफान खान साहब उसमें शॉर्ट लिस्टेड भी थे, और इरफान साहब वो रोल करने वाले थे। उसमें एक फिल्म है द गांधी मर्डर जिसमें मैंने नाथूराम गोडसे का रोल किया है, और उसमें दुनिया के सबसे बड़े एक्टर स्टीफन लैंग जो अवतार के विलन हैं, जो डोंट ब्रीथ के हीरो हैं, उन्होंने रोल किया है पुलिस ऑफिसर का, और मैंने नाथूराम गोडसे का रोल किया। फिल्म का नाम है द गांधी मर्डर एंड इट्स ऑन ZEE5। अगर आपने नहीं देखी है तो इस कॉन्स्पिरेसी को देखिए कि क्या गोडसे ने मारा था गांधी को या नेहरू जी ने। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये सवाल भी आपने छोड़ दिया है दर्शकों के लिए। जो यहाँ जानना चाहूंगी, जिस तरह से फिल्मों की बात की जाती है, आपने अभिनेता बनना चुना है, अपने करियर के रूप में आपने एक्टर बनना चुना है, चुनौतियां क्या क्या रही सामने, क्या क्या तकलीफें आई, क्या क्या संघर्ष रहा आपका? संघर्ष तो
अभी तक है और चलता रहेगा, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। जी। और मैं दर्द पे, तकलीफ़ पे, संघर्ष पे हंसता हूँ। और मतलब चार्ली चैपलिन साहब की लाइन थी कि जब मुझे रोना होता है तो मैं बारिश में रोता हूँ, लेकिन मैं चैपलिन साहब से सहमत नहीं हूँ, जबकि वो बहुत महान अभिनेता थे, उनके चरणों में नमन है। जी। मैं कहता हूँ कि जब मुझे तकलीफ़ होती है ना, दर्द होता है, मुझे सिस्टम से नफ़रत होती है, वो एक्टर्स जो मेरे पैदा होने के वक्त हीरो थे आज भी वही हैं। हम लोगों को मौका नहीं मिला उस लेवल पे काम करने का, टैलेंट होने के बावजूद, पूरी दुनिया में अपना डंका बजाने के बावजूद, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, अभी मेरी फिल्म हिट थिएटर में लगी हुई है, तेलुगु फिल्म है, पहली फिल्म, नानी सर उसमें हीरो हैं और मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। और ये नानी सर कमल हासन साहब, मलयालम के जो सबसे बड़े स्टार हैं, उनका नाम सॉरी मैं भूल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, उस लेवल के एक्टर हैं, उनके साथ फिल्म करना, उसके बाद भी हिंदी फिल्मों में आपके लिए कोई बहुत बड़ी जगह ना होना, तो ये सारा संघर्ष, ये सारी पीड़ा है, लेकिन इससे निकलना है, इससे लड़ना है और जीत के दिखाना है दुनिया के नक्शे पे एटलीस्ट। क्योंकि मेरे बचपन में एक मेरे अध्यापक थे, उन्होंने हाई स्कूल में एक बात सिखाई थी। उन्होंने स्लेट पे एक लाइन खींची, उन्होंने कहा कि सारे बच्चों से पूछा कि इस लाइन को अगर छोटा करना है तो क्या करेंगे। सारे बच्चों ने बोला, किसी ने बोला इसको आधा काट देंगे, किसी ने बोला साइड से काट देंगे, किसी ने बोला 20 से काट देंगे। ही सेड नो। उन्होंने एक बड़ी लाइन खींच दी। विकास श्रीवास्तव कलाकार के रूप में एक बहुत बड़ी लाइन खींचना चाहता है दुनिया के नक्शे पे, ऑस्कर्स ले, एक बहुत बड़ा काम करे, स्पीलबर्ग साहब मुझे डायरेक्ट करें, ये मेरा सपना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और वैसे भी सपने देखने चाहिए, कहते भी हैं कि जो सपने देखते हैं उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। जी। एक चीज और जानना चाहूंगी, यहाँ पे जितने सारे आपने कलाकारों का जिक्र किया है, इतनी सारी फिल्मों का जिक्र किया है, जी। ऐसा कोई कलाकार या ऐसा कोई अभिनेता या ऐसा कोई व्यक्तित्व जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो? इरफान खान साहब, क्योंकि मैंने बिल्लू बार्बर की थी, उनके साथ शाहरुख की फिल्म थी और कमाल का इंसिडेंट है, मुझे एक हेंचमैन का रोल दिया गया। हमारी फिल्मों में हेंचमैन का मतलब होता है मैं लंबा चौड़ा हूँ, बॉडी है, तो गुंडे का रोल दे दिया जाता है, लेकिन मैं कलाकार हूँ। मैंने कहा अपने आप से उस रात, शाहरुख खान है फिल्म में, मैं ऑलरेडी बड़ी बड़ी फिल्में कर चुका था और मुझे गुंडे का रोल दिया जा रहा है, बहुत कम पैसे, जितना मैं उन दिनों चार्ज करता था उसका 10% भी नहीं। लेकिन प्रियदर्शन साहब हैं, ओमपुरी साहब हैं, शाहरुख खान हैं, आई डोंट वांटेड टू मिस दैट चांस। और मैंने कहा विकास श्रीवास्तव, मैं एक गुंडे का रोल करने वाला एक्टर, अगर मैंने शाहरुख खान और इरफान खान को मूव नहीं करा दिया अपनी तरफ, अगर मैंने प्रियदर्शन को अपनी तरफ, प्रियदर्शन सर को मूव नहीं करा दिया अपनी तरफ, तो मैं एक्टर नहीं हूं। मैं सेट पे पहुंचा, कमाल का इंसिडेंट है मैम की, मेरा पहला डायलॉग था मारू क्या साले को, और एक कुर्सी हम लोग उनको गिफ्ट करते हैं जबरदस्ती, इसकी साहिर खान से मिलना है, साहिर खान से मिलना है। तो मैंने, मेरे बचपन में एक ऑब्जर्वेशन होती है हम एक्टर्स की, हम रियल कैरेक्टर्स को वॉच करते रहते हैं। मेरे पापा के एक मुंशी जी थे जो बहुत शराब पीते थे, तो शराब पीने के बाद उनका मुंह टेढ़ा हो जाता था ऐसा। तो मैंने उस कैरेक्टराइजेशन को पकड़ा और मैंने कहा मारू क्या साले को। The moment I said it, Irfan was like this, Omji was like this, cameraman, and who is this guy? Very good actor, very good actor. And Irfan said, who are you? मैं कहा सर एक्टर हूँ। वो तो ठीक है, बट इतना डिफिकल्ट बॉडी लैंग्वेज मेंटेन कैसे करोगे, कंटिन्यूटी? मैंने कहा सर एक्टर हूँ। मैंने कहा दोस्त बनोगे? एंड देन इरफान साहब एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। हम किताबें एक्सचेंज करते थे, हम बातें एक्सचेंज करते थे। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल। दुनिया में उनके जैसा अभिनेता नहीं पैदा हुआ और ना होगा। एक सवाल और आता है यहाँ पर, आपने इतने सारे एक्टरों के साथ काम किया है, नानी के साथ काम किया, अक्षय कुमार के साथ काम किया, मनोज वाजपेयी जी के साथ काम किया है, आमिर खान के साथ काम किया है, सबसे ज्यादा सुखद अनुभव किसके साथ रहा आपका काम करने का? नहीं, मैंने कहा कि इरफान खान साहब बहुत महान अभिनेता थे। अगर मैं उनका 10% भी कर सकूं तो शायद अपने आप को बहुत विजेता एक्टर मानूंगा। लेकिन आमिर साहब के साथ मैंने धूम 3 की, मैंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की, मैंने तलाश की। मैं शायद हिंदुस्तान का एकमात्र एक्टर हूं जिसने आमिर खान साहब जैसे महान एक्टर के साथ 3 हिंदी फिल्में लगातार की हैं।
तो उसके बाद अक्षय साहब के साथ मैंने गब्बर इज बैक की, एक्शन रिप्ले की, स्पेशल 26 की, मैसी ट्रैक्टर का ऐड किया जिसका आजकल ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ, अक्षय साहब नहीं है। लेकिन अक्षय साहब को बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वो देश से रिलेटेड सब्जेक्ट पे काम करते हैं, देशभक्त वाला काम करते हैं। सो ही इज़ अ रियल हीरो। जय हिंद अक्षय साहब। और किसका नाम लिया, अबनानी साहब तो बहुत महान अभिनेता हैं और वो ऐसा कहते हैं डायरेक्टर साहब कि वो मेरे बहुत बड़े फ़ैन बन चुके हैं और वो चाहते हैं कि मैं शायद अगली फिल्म में मेन विलन करूं, तेलुगु में मैं करूंगा अगर उन्होंने मुझे मौका दिया तो नानी साहब के साथ भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन ये सफ़र जारी है। मैं अल पचिनो के साथ काम करना चाहता हूं, मैं रॉबर्ट डिनीरियो को छूना चाहता हूं, मैं एंथोनी हॉपकिंस के साथ काम करना चाहता हूं, मैं हॉलीवुड में काम करना चाहता हूं। आपकी छवि वर्तमान में अगर जितनी पिक्चरों की हम जितनी फिल्मों की बात करें वहां पर एक नेगेटिव किरदार वाली जो छवि है वो बनी हुई है। आप अभिनेता के रूप में दर्शकों के सामने कब आने वाले हैं? नहीं, अरे भाई निगेटिव जो कैरेक्टर्स मैंने किया वो भी अभिनय ही है जी। आपका शायद कहने का मकसद है कि मैं हीरो कब बनने वाला हूँ, करेक्ट? नहीं, हीरो 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 और अभिनेता, तो मुझे हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक एक्टर हूं, मैं उस कैरेक्टर को प्ले करता हूं। वो कैरेक्टर ईमानदार हो सकता है, वो कैरेक्टर बेईमान हो सकता है, वो नायक हो सकता है, वो खलनायक हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि जिनको देख के आया था वो सब अभी तक हैं इस दुनिया में, भगवान करे रहे हमारे जाने तक। तो और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि जिस दिन मौका मिला ज़रूर करूँगा। मुझे लगता है कि फिल्मों में कहानियाँ किरदार लिखती हैं और किरदार नायक या खलनायक होता है, तो मैं कहानियाँ कहना चाहता हूँ बस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर आपने, जो आपने जिक्र किया है कि मैं केवल अभिनय करना चाहता हूँ, फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या रोल मिला है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और जानना चाहूंगी कि भविष्य को लेकर आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? भविष्य को लेके मुझे लगता है कि एक्टिंग ने 25 साल फिल्मों ने और 15 साल थिएटर, तो 38 साल मैंने अभिनय किया है। लेकिन अभी मैं अभिनय नहीं करना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ कि मैं स्पीलबर्ग साहब को बोलूं कि डायरेक्ट मी, क्योंकि ये दुनिया पैसों से चलती है, अभिनय से नहीं चलती। जी। आपने बॉलीवुड में काम किया है, हॉलीवुड में काम किया है, टॉलीवुड में भी काम किया है जी। अंतर क्या लगा आपको इन सब में? टॉलीवुड और हॉलीवुड में क्या अंतर है? जी, अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। बॉलीवुड बहुत ज्यादा फिल्मी है, लेकिन साउथ का सिनेमा बहुत ओरिजिनल है। हालांकि वहां भी बहुत सारे जैकी चैन और स्पाइडरमैन की कॉपी होती है, लेकिन साउथ का सिनेमा अभी भी जिंदा है क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को जिंदा रखा है, इसलिए वो बाहुबली बनाते हैं। उनके यहाँ अभी भी माता पिता का पैर छूते हैं, वो अभी भी हीरोइन को छूने के लिए ना वो ऐसे दूर से नजरों से छूते हैं, और हमारे यहाँ सनी लियोनी हीरोइन है। तो क्या है कि ये अंतर है। और हॉलीवुड में कहानियां कहते हैं, कास्ट अवे बनती है, गॉडफादर बनती है, एक किरदार होता है, रिसर्च होती है, सालों साल 8-8 10-10 साल में एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हमारे यहाँ तो ट्रेन में बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं, हर आदमी के पास एक कहानी है, मैं कहानी सुनाता हूं भैया। तो बेसिकली ये अंतर है। तो हॉलीवुड के लेवल तक पहुंचने में मुझे लगता है अभी 50-100 साल और लगेंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम की वजह से। और दूसरा, ये जो OTT आ गया है, जब से मोबाइल आ गया है, दे किल्ड सिनेमा। आई एम सो सॉरी। सब डायरेक्टर बन गए हैं। इवन आजकल मेरे साथ बहुत सारे लोग सेल्फी लेते, फोटोज लेते हैं, एयरपोर्ट से लेके खेत तक। सब मुझे कहते सर दाहिने देखिए, उधर लाइट उधर आ रही है, सर राइट लीजिए। मतलब दे आर डायरेक्टिंग मी, यू नो, जो उनकी उम्र से 10 गुना ज्यादा फिल्में कर चुका है, जो कैमरे के सामने रहता है, जिसके लिए कैमरा उसकी गर्लफ्रेंड है। इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी चीजें जिससे आप सुधारना चाहते हैं या फिर बदलना चाहते हैं, चाहे वो टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, जैसे आपने तेलुगु की बात करी है, मलयालम की बात करी है, क्या लगता है आपको? नहीं, मैं बदलना कुछ नहीं चाहता, ना मैं बदल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरी कोशिश है कि हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे वेदा हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो भगवान राम की मर्यादा है, जो अर्जुन कृष्ण का प्रेम है, ऐसी कोई बात हो। वो सिनेमा जो है ना, वो मर गया है। उस सिनेमा को मैं जिंदा करना चाहता हूं, अगर मुझे भगवान ने, ईश्वर ने, महादेव ने मौका दिया तो, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो, इंशाल्लाह।
बहुत अच्छी बात कही आपने। एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी जी। फ़िल्में बहुत सारी देखी है। जी। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कि भैया मैं पुलिस वाले का रोल केवल नहीं करता हूँ क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया, मैं धूम भी करता हूँ और मैं नानी की फिल्म हिट में भी हूँ। भैया प्लीज जाके देख लिया करो, दूसरे दूसरे रोल गूगल में सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, फेसबुक पे सर्च कर लो। और हाँ, अब सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड के जो टॉप 10-20 सेलिब्रिटी एक्टर हैं जिनको अमेरिका और बनारस में लोग फॉलो करते हैं, ऐसा एक बहुत बड़ा ब्राउन टैग फेसबुक ने मुझे दिया है 2 दिन पहले, जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी आईसीयू में हैं, मैं उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूं। आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे पिताजी के सेहत के लिए प्रार्थना करें। मैं फेसबुक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सेलिब्रिटी माना। इस देश ने अभी तक नहीं माना है, लेकिन इस देश को बहुत सलाम है। इस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूं, इस देश से बहुत प्यार है, इसके लिए जान दे सकता हूं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि देश के लिए जान दे सकता हूँ, क्योंकि हमारी मिट्टी से हम जन्मे हैं और इस मिट्टी ने हमें सब कुछ दिया है। हमें जो भी बनाया हमारी मिट्टी ने बनाया, हमारे देश ने हमें बनाया है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। ये थे हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की कथा हमारे सामने रखी है, अपने जीवन के संघर्ष हमारे सामने रखे हैं, हमारी इनकी की हुई फिल्मों के बारे में इन्होंने खुल के बात की है, बॉलीवुड में जो होता है उस पर खुलकर बात की है, स्टोरी के बारे में खुलकर बात की है। देखना ना भूलिए हमारा खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।